Students, I hope you all are fine. So dear students, today we will study remaining part of this lesson, a question of trust. From the last part, Horace said I would of course cut the telephone wire first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You had hurt me. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me. Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. So यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हॉरेस के जो है उस लेडी से बात होती है तो हॉरेस क्या कहता है, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन। बोलता है मुझे सबसे पहले यदि पुलिस को बुलाएगी। लास्ट डे हमने क्या बताया पढ़ा था कि वो पुलिस को बुलाना है, बताती है कि मैं पुलिस को बुला लूँगी, तुम भागे दो। देन अब हॉरेस ने क्या कहा कि मुझे नीचे से पहले क्या करना चाहिए कि पहले जो टेलीफोन की वायर्स है फर्स्टली वो काट देनी चाहिए। एंड देन उसके बाद बोलता वो हिचकिचाया, अ स्माइल ऑन हिज, उसके चेहरे पर क्या है, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। एंड देन बोलता आई वुड मेक श्योर, मुझे बोलता पूरा विश्वास होना चाहिए कि यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि अब मुझे आपको जो है कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर सका वो। तो बोलता तुम उस समय कुछ नहीं कर सके। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, बोलता है उसके लिए मतलब कुछ घंटे ही होने चाहिए थे। उसके बाद जो है वो सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, मतलब उसने क्या किया, बहुत ही सीरियसली उसकी तरफ जो देखा और कहा कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, यू वुड हार्ट मी। और उससे एकदम चुप हो गया। एंड देन उसने क्या कहा, बोलता कि मैं सोचता हूँ कि अभी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ। वो तो मैं डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसे बताते हैं। मैंने कहा तो बोला वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसने क्या सजेशन दिया कि ये आपके लिए अच्छा होगा कि यदि आप जो हैं ये भूल जाएं कि आपने मुझे देखा हुआ है। लेट मी गो, बोलता है मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, भाई शुड आई, बोलता है कि उसके बाद उसकी आवाज़ बड़ी तीखी आवाज़ में वो आई, बोली कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे जो हमें जो है मुझे लूटने जा रहे थे, तो उसके जेबल से लूटने जा रहे थे। बोलते इफ़ आई लेट यू गो, बोलते यदि मैं तुम्हें जो है जाने दूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, नहीं तो तुम जो है किसी और को भी मतलब लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, बोलते हैं जैसे सोसाइटी है किसी तुम जैसे लोगों से जो मतलब बचाना चाहिए, बस ये बचाना चाहिए, जैसे बोलती है। देन हॉरेस स्माइल्ड, बोलता आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर अ गुड वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। तो यहाँ पर क्या मुस्कुराने के बाद क्या बताता है, बोलता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेट करके उसको नुकसान पहुँचाता है। बोलता है आई स्टील ओनली, बोलता है उन घरों में से मनी चुराते हैं जिनके पास बहुत सारा लॉट ऑफ मनी है, उसके पास उन घरों से मनी निकालता है। बोलता है आई स्टील फॉर अ वेरी गुड, बोलता है मैं बहुत ही विशेष रीजन के कारण जो है मतलब चोरी करता हूँ, ऐसे बताते हैं। बोलता है आई हेट, बोलता मैं घृणा करता हूँ, मतलब जब उसको मतलब कैद का भी थॉट आता है तो उससे मतलब विचार से ही वो घृणा करता है कि उसे जेल में डाल दें। सी लाफ्ड, बड़ी हंसी वो लेडी जो रेड ड्रेस में थी। एंड ही बैग्ड, और उसने क्या किया, थोड़ी मतलब क्षमा याचना की, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूटेड हर। अब वो सोच रही थी ऐसी कि मतलब शायद उसने वो उसको क्षमा कर दिया, ऐसा सोच रही थी, मन बना रही थी। बोला लोग देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू, बोलते मेरे पास कोई ऐसा राइट नहीं है तो आस्क यू, आप तुमसे पूछने का कुछ भी। बट आई एम डेस्परेट, बोलते परंतु बोलती है मैं बड़ी हताश हूँ, निराश हूँ। लेट मी गो, बोलते मुझे पहले जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, बोलते मैं इसी तरह वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, वो बताते हैं हॉरेस डेन भी। आई रियली मीन, बोलते हैं इस वास्तव में इसका मेरा यही अर्थ था कि दोबारा नहीं करूँगा, बताता है वो। सी बात साइलेंट, वो लेडी उस टाइम एकदम शांत हो गई, चुप हो गई, बड़ी नज़दीक से उसको देख रही थी वो। देन ही सैड, उसने क्या कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, उसने क्या कहा लेडी ने फिर है कि अभी तुम जो अब जेल में जाने वाले हो।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तुम जो है जेल में जाने वाले हो। आरंट यू बोलते क्या तुम नहीं जाओगे। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। देन उसके बाद वो लेडी जो है वो एकदम उसके नज़दीक आई और वो क्या कहती है कि आई हैव, आप बोलते मैंने जो है कई ऐसे मतलब इस प्रकार के जो लोग थे वो रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल हैं, वो बोलते हैं उनसे वो ज़्यादा पसंद कर चुकी हूँ, बोलती है ऐसा। सी पिकड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने एक सिल्वर बॉक्स जो था वो टेबल से उठाया एंड वहाँ से एक सिगरेट उठाई उसने। हॉरेस ईगर टू प्लीज़ हर, हॉरेस का मतलब उससे मतलब वो तो क्षमा याचना कर रहा था, मतलब बड़ा उत्सुक था उसके साथ, खुश था थोड़ा उसको मन जो है। एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, और ऐसा देख रहा था कि मतलब उसे जो है कुछ सहायता मिलने वाली, ऐसा लग रहा था उसको देखकर। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, उसने क्या किया अपना जो ग्लव्स जो पहने होते हैं जो बचने के लिए कि कहीं उसका फिंगरप्रिंट मतलब कहीं ना लग जाए कि पकड़ा ना जाए, तो उसने वो ग्लव्स जो थे मतलब वो रिमूव कर दिए, मतलब उतार दिए, खोल दिए। और उसने क्या किया जो उसके पास सिगरेट जलाने का लाइटर था वो उस लेडी को दे दिया। यू विल लेट मी गो, ही हैड द लाइटर टू वार्ड्स, उसने उसको जो है लाइटर दिया और कहा कि तुम मुझे अब जाने दोगी। उसने क्या आंसर दिया, यस, बोले जाने दूंगी, बट ओनली यू विल डू समथिंग फॉर, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से, उसने क्या कहा तुम जो कहोगे वो करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, बोलते जब हमने लंदन जाने से पहले क्या किया, आई प्रोमाइज माई हस्बैंड टू टेक माई जैबल्स टू अवर बैंक, मैंने बोलते कि अपने हस्बैंड से वादा किया हुआ था कि हम जाने से पहले जो अपने सारे जैबल्स गहने हैं वो बैंक में वहाँ रख देंगे, दे देंगे वहाँ पर। बट आई लेफ्ट दैम हर इन द सेफ, परंतु बोलती कि मैं उनको है ना वो जो है सेफ में ही मतलब छोड़ गई हूँ। आई वांट टू बियर दैम टू अ पार्टी टूनाइट, बोलते हैं आज रात में उनको जो है उन गहनों को मैं पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, बस इसलिए बोलते मैं वापस इसलिए आई हूँ। बट बोलते हॉरेस स्माइल्ड, उसके बाद हॉरेस जो है मुस्कुराया, उसको मतलब कुछ मन में कुछ और विचार आया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, बोलता कि तुम जो है वो बताती कि मैं कुछ वो जो नंबर वगैरह थे सेफ के मतलब वो भूल चुकी हूँ। बोलते हैवंट यू, बोलते यस में ऊपर रहती है रिप्लाइड यंग लेडी, बोलती है मैं जो सेफ खोलने के जो नंबर थे वो भूल चुकी हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद एन आवर, बोलते अभी तुम मुझे जो है मतलब जाने दो। यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, बोलते 1 घंटे में मतलब मैं सारा कर दूंगा, बोलता हूँ 2 में कर दूंगा सेफ को मतलब खोल दूंगा। एंड बट आई विल हैव टू ब्रेक योर, मुझे तुम्हारी जो सेफ जो है ये तिजोरी जो है ये मतलब तोड़नी पड़ेगी उसको। डोंट वरी अबाउट दैट, तो उस लेडी कहेगा इस बारे में चिंता करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, बोलते मेरा हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने के लिए नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मैनेड बाई दैट टाइम, बोलते तब तक बोलती मैं इस सेफ को दोबारा मतलब मरम्मत करवा दूँगी, ठीक करवा दूँगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. उसके बाद हॉरिस क्या करता है 1 घंटे में ही मतलब वो घंटे के अंदर ही मतलब हॉरिस जो है उसने उस सेफ को मतलब तोड़ डाला और उसको सारे गहने जो उसको दे दिए जेवल आभूषण जो भी थे वो दे दिए। एंड गोन हैप्पली, बड़ी खुशी के साथ वो वहाँ से वो चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted, and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewels robbery at the Sotover Grange. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. Horace is now assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. And this story written by Victor Canning, मतलब ये एक
किसी से कैनिंग करने के वाली जो एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फॉर 2 days, मतलब वो चला जाता है, हॉरेस डेन भी वहाँ से खुशी चला गया, उसको सारे गहने देने के बाद उस औरत को दे दिए, बड़ी खुशी चला गया। बट आफ्टर 2 days क्या होता है, हॉरेस ने क्या किया, उस औरत से मतलब जो किया अपना वादा निभा दिया कि भाई दोबारा मतलब इस तरह के काम को नहीं करेगा। बट 3rd day क्या होता है, वहाँ पर वह कोई और तिजोरी ढूंढने की योजना बनाने लगा। बट क्या होता है, उसी नून दोपहर को क्या है, उसे फार्म हाउस में वहाँ पर कहते हैं डकैती करने के लिए, वहाँ पर उसको मतलब रॉबरी करने के लिए उसको मतलब अरेस्ट कर लिए जाते हैं कि उसने दस्ताने पहने हुए बिना तिजोरी खोली हुई थी, क्योंकि उसकी उंगली के जो निशान थे वो कमरे की सभी जगह पर पाए गए थे, क्योंकि उसने उस टाइम ग्लव्स खोल दिए जब उसने सिगरेट पकड़ा के लिए लाइटर दिया था, सिगरेट लाने के स्लेट को दिया तो ग्लव्स खोल दिए थे। उसके बाद उसने बिना ग्लव्स की जैसे सेफ जो थी वो ओपन कर दी थी। जब उसने क्या कहा था, वो बताता है कि इस घर की जो ऑनर है कि उसने स्वयं उसको तिजोरी खोलने के लिए कहा था, बट उसकी बात तो किसी ने भी बिलीव नहीं की है, क्योंकि वहाँ की जो मालकिन थी वो सफ़ेद बालों वाली एक 60 ईयर्स मतलब 60 साल की वो एक लेडी थी वो। अब 60 साल की लेडी थी जिसने क्या कहा कि उस चोर की पूरी कहानी बोलती है वो पूरी एक नॉनसेंस है। वो लेडी क्या कहती, जो मालकिन थी वो बोलती है तुम्हारी सारी कहानी जो है एक नॉनसेंस, बेकार है, बकवास है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा बताती है। देन उसके बाद क्या, हॉरेस क्या था, वो अब जेल में था। क्या होता है उसके साथ, वो मतलब उस यंग लेडी के बारे में सोचता है, उस जिसका भी वही प्रोफेशन था जो उसका अपना था, रॉबरी करने का, क्या नहीं करने का। जब कोई ऐसा कहता है कि कोई चोर जो है एक दूसरे को आपस में धोखा नहीं देते हैं, तो हॉरेस को क्या होता है, एकदम गुस्सा आ जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी of this lesson, a question of trust. I hope you all understand. Read this lesson carefully. Okay, thank you and have a good day.